नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज की टॉपिक हमारी त्रिकोणमिति से रिलेटेड होगी। आज की वीडियो में हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का चैप्टर 1 प्रश्नावली 8A है। हम पहले ही 2 वीडियो त्रिकोणमिति का बना चुके हैं। वो थोड़ा क्लियरिटी उसमें कम था। काफ़ी बच्चों की शिकायत आई है कि सर उसमें जो है आप मार्कर से लिखते हैं, अक्षर जो है अस्पष्ट दिखाई नहीं देता है, और फिर थोड़ा वॉइस की भी प्रॉब्लम थी, आवाज़ की भी प्रॉब्लम थी। तो आज की वीडियो जो है एकदम क्लियर, आवाज़ भी क्लियर, एकदम अक्षर भी, एक एक वर्ड जो हम लिखेंगे वो एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। तो एक बार ध्यान से देखिए, कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर हमारा 8 है, प्रश्नावली 8 है। तो इसमें आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति के सवाल बताने वाला हूँ। तो त्रिकोणमिति का सवाल हम पहले दूसरे से ना चल के 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर ये क्वेश्चन कहा कि यदि साइन थीटा बराबर दे रखा है, साइन थीटा बराबर दे रखा है 1/√2। ठीक है, तो हम अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को इतना भी अक्षर, मतलब इतना भी जो वर्ड हम लिखे थे, इतना भी गड़बड़ नहीं लिखा गया था। आप पहली वीडियो दूसरी वीडियो में जाके देख लीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम दोबारा उसके बारे में समझा देंगे, यानी बेसिक से समझा देंगे। हम फोकस कर रहे हैं त्रिकोणमिति के सवाल बताने का। अभी इसमें बताते चलेंगे, आप लोग समझते जाइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, बेसिक का एक चैप्टर बना देंगे हम, मतलब एक वीडियो बना देंगे हम, आराम से उसमें समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2, 1 कितना √2 है, तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जो शेष बचे हुए हैं, शेष 5 हमारे क्या है, साइन पता है, साइन पता है हमें, शेष 5 हम लिख देते हैं, कॉस होगा, कॉस थीटा। शेष अगला वाला हमारा दूसरा वाला, यानी कि 5 ज्ञात करना, एक छठवां लिखा गया, 6 होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, यानी कि 1 लिख दिया गया, बाकी 5 बचे हुए हैं। तो 5 में पहला कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। दूसरा नंबर होता है साइन कॉस टेन, क्या होता है, टेन थीटा। फिर उसके बाद तीसरा नंबर होता है कॉट थीटा। फिर उसके बाद होता है चौथा नंबर सेक थीटा। फिर लास्ट वाला नंबर होता है कोसेक थीटा। ठीक है, यानी कि पहला आप इसको ही समझ लीजिए, साइन थीटा को साइन थीटा समझिए, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यानी कि आगे पीछे करके लिख सकते हैं, यानी कि आगे पीछे। अब यहाँ पे कॉस के स्थान पे टैन भी लिख सकते हैं, कॉट के स्थान पे सेक लिख सकते हैं, कुछ भी करके लिख सकते हैं। लेकिन ये आप जान लीजिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। बाकी जो थीटा है, थीटा का मान चेंज होता है, यानी थीटा के स्थान पे ए भी रहता है, बी भी रहता है, थीटा रहता है, अल्फा रहता है, गामा रहता है। ये इससे मतलब नहीं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। क्लियर। अब देखिए, हम आप लोगों को बताए थे, यदि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, एक जो है समकोण त्रिभुज। क्या पता होना चाहिए, समकोण, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री का हो, 90 अंश का हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसमें हमारा एक कोण कैसा हो, 90 अंश का हो। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं, इसको ए कर सकते हैं, इसको बी कर सकते हैं, इसको सी कर सकते हैं, यानी कोण बी बराबर 90 अंश, ऐसे लिख सकते हैं, कोण बी इक्वल टू 90 अंश। अब कहा है कि थीटा, इसी चीज को मान लीजिए, थीटा को मान लीजिए आप। अब देखिए ध्यान से, आपको पता होना चाहिए, यदि इसको आप थीटा मानते हो, यदि इसको थीटा मानते हो, तो ये जो 90 अंश का कोण और ये थीटा है, तो ये वाला हमारा जो एंगल बनेगी, मतलब ये वाली जो भुजा बनेगी, वो बनेगी आधार, हमारा बेस बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ये जो हमारा होता है कर्ण, जो तिरछी रेखा होती है, जो सबसे बड़ी रेखा होती है, वो हमारा कर्ण होता है। ये जो सीधा सीधा एकदम परपेंडिकुलर खड़ी होती है, एकदम सीधा सीधा, इसको आप बोलते हो लंब। क्या बोलते हो, लंब। तो ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में जो एक सीधी रेखा खड़ी होती है उसको हम बोलते हैं लंब, और जिसपे ये दोनों भुजाएं टिकी होती है उसको बोलते हैं आधार। और जो तिर्यक रेखा, तिरछी जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी अगर भुजा कोई होती है तो वो कर्ण होती है। आधार और लंब हमारी छोटी बड़ी तो हो सकती है। क्लियर।
और जब हम थीटा इसको मानेंगे तो ये हमारा लंब होगा, यदि हम थीटा इसको मान लेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। बस इतना याद रखना, थीटा जिस भी कोण को मानोगे तो उसके और 90 अंश के जो बीच की भुजा होगी उसी को हम बोलेंगे आधार। अभी देखिए इसको थीटा मान लेंगे तो इसके बीच की भुजा ये वाली होगी ना, तो ये चेंज हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा इधर आइए, साइन थीटा बराबर देखिए लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पे इसका लिख दे रहे हैं लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉट थीटा टैन का उल्टा, कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है, यानी कि टैन का जो है ये होता है उल्टा, टैन का उल्टा कॉट होता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ये याद रखिएगा, बाकी आप तीन ये याद करिए। बस ये याद रखिए कि टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, टैन का उल्टा कॉट यानी कि इसका चेंज कर देंगे अब कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और देखिए सेक कॉस का होता है तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब कॉसेक होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर एक चीज हमें पता है लंब बटे कर्ण, यानी कि हमारा इससे पता चला कि लंब क्या है हमारा 1 है और कर्ण हमारा क्या है √2 है। तो हमें पता नहीं है आधार। क्या नहीं पता है? आधार। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। यहाँ पे लंब बराबर कितना है? 1 है, लंब बराबर 1 है। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना है? कर्ण बराबर √2 है। तो आधार हमें नहीं पता है। आधार जब हमें नहीं पता है तो आधार हम ज्ञात करेंगे। तो आपको पता समकोण त्रिभुज ज्ञात करने, समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा हमें पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यानी कि 2 भुजाओं का वर्ग यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या फिर लिख सकते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के बराबर। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम यहाँ पे समझा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे समझिए, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारा √2 पता है तो √2 का आप कर दीजिए वर्ग बराबर लंब हमें पता 1 है तो 1 का क्या कर दीजिए वर्ग प्लस आधार नहीं पता तो आधार को ऐसे आधार ही रखिए, या फिर आधार के स्थान पे आप x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने आधार को आधार ही माना है। ठीक है, अब √2 का वर्ग 2 आ जाएगा। अब 1 का वर्ग 1 होगा तो पक्षांतर कर देंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग। ठीक है, अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, अब बराबर आधार का वर्ग। इधर वर्ग है, इधर आ जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि आधार बराबर हो जाएगा हमारा 1 का वर्गमूल 1 होता है, आधार बराबर भी हमारा कितना आ गया? आधार बराबर 1। तो अब हमें सब कुछ पता चल गया। हमें पता चला लंब, हमें पता चला कर्ण, हमें पता चल गया आधार भी। तो आधार हमारा हो गया 1। आधार अब तक हमें नहीं पता था, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हमने आधार भी प्राप्त कर लिया। अब हमें इन शेष 5 का ज्ञात करना है, शेष 5 का हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा यानी पूरा हमें लिखना पड़ेगा। हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, इस बॉक्स के अंदर हम लिख रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर यानी कि cos थीटा बराबर आधार हमारा 1 है, आधार हमारा 1 और कर्ण हमारा कितना √2 है, √2। अब हमें क्या लिखना होगा? tan का मान ज्ञात करना होगा। tan थीटा बराबर tan थीटा का मान एक लंब का मान 1 होता है और आधार का मान 1 है तो बराबर 1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, cot थीटा बराबर भी हमारा कितना इसी प्रकार से 1/1 आएगा, इसी का उल्टा कर देंगे 1/1 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है आधार 1 होगा, लंब भी 1 है तो इसका मान भी बराबर 1 आ गया। अब बचा क्या है? सेक। तो आप सेक ज्ञात कर लीजिए, सेक थीटा बराबर सेक थीटा कर्ण हमारा √2 है और आधार हमारा कितना 1 है, यानी कि इसको लिख सकते हैं केवल √2, यानी कि हर हमारा 1 है तो इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण हमारा √2 है। ठीक है, उसके बाद लंब हमारा कितना है? 1 है। ठीक इसी प्रकार से हम जो है अपने
इस आधार पे जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे, यानी कि शेष त्रिकोणमिति की जितने भी चैप्टर मतलब ज्ञात करना होगा, चाहे हमें 3 ज्ञात करना हो, 3 अगर ज्ञात करने के लिए बोले तो मेन 3 हमारे साइन कॉस टैन होते हैं, और शेष अगर 5 बोले तो 5 ज्ञात करने के लिए बोले तो हम ये सारे के सारे अनुपात जो है हम ज्ञात करेंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। यानी 3 बोले, 3 हमारे मुख्य रूप से साइन कॉस और टैन होते हैं, तो ये शीर्ष हम तीनों के ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आज तक की आज वीडियो में बस इतना है। बस